अब हम बात करेंगे कि टैबलेट का इन प्रोसेस चेक्स क्या है। जब प्रोसेस चलती है तो हम लोग बीच बीच में टेस्ट करते हैं। टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन है, जो बीएमआर में मेंशन पैरामीटर है, वो टैबलेट कहीं उससे डेविएट तो नहीं हो रही है। तो वो इन प्रोसेस चेक जो है, टैबलेट अपीयरेंस, शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डीटी, फ्रेबिलिटी, ये सब जो है इन प्रोसेस चेक है। अब हम लोग बात करेंगे टैबलेट अपीयरेंस, शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट शुड हैव एलिगेंट आइडेंटिटी, मतलब टैबलेट देखने में अच्छी लगनी चाहिए, मतलब आकर्षक लगनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स लाइक चिप, क्रैक्स, स्टैकिंग, कैपिंग, क्रैक्स, डिस्कलरेशन एंड कंटामिनेशन। टैबलेट शुड हैव एलिगेंट आइडेंटिटी, मतलब देखने में अच्छी लगनी चाहिए, और जो डिफेक्ट्स हैं, क्रैक, चिप्स, इन सबसे फ्री होना चाहिए, और अपीयरेंस, शेप और साइज जो बीएमआर में मेंशन है उससे कंप्लाइज होनी चाहिए। टैबलेट्स हैविंग द डिफरेंट शेप एंड साइज, जैसे राउंड, कैप्सूल, ओवल, एटसेट्रा, बहुत शेप एंड साइज की टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि राउंड होता है, कैप्सूल होता है, ओवल होता है, ऐसे बहुत सारे साइजेस होती हैं। शेप में अल्टर टैबलेट डिजोल्यूशन प्रोफाइल, जो टैबलेट का शेप होता है वो उसके डिजोल्यूशन प्रोफाइल को भी अल्टर करता है, उस पर इम्पैक्ट डालता है। शेप और साइज जो भी आपके बीएमआर में मेंशन है उससे वो कंप्लाई होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में हम इस केस में क्या करते हैं, 20 टैबलेट्स को हम रैंडमली लेते हैं एज पर फ्रीक्वेंसी जो कि मेंशन होता है बीएमआर में, उनका एवरेज वेट लेते हैं। एवरेज वेट लेने के बाद नॉट मोर देन 2 ऑफ इंडिविजुअल वेट, उस 20 टैबलेट्स में से 2 टैबलेट से ज़्यादा जो उसमें परसेंटेज मेंशन है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक भी टैबलेट उस परसेंटेज के डबल परसेंटेज से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉरन अगर मैं एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सपोज दैट कोई टैबलेट हमारी 100 mg की है, अगर 100 mg की टैबलेट है तो अगर उसका यूनिफॉर्मिटी 5% है, 5% है या 5% है, तो उसमें अगर 100 का मेरा एवरेज, 100 mg की टैबलेट का एवरेज मेरा 100 आया, तो उसमें 5% के ऊपर 2 टैबलेट डेविएट कर सकती है, मतलब 6%, 7% एज पर स्पेसिफिकेशन जो भी है, लेकिन एक भी टैबलेट 5 के डबल, मतलब वो 10 के ऊपर नहीं जा सकती है। देयर इज ऑलवेज ए टारगेट वेट विद इन रेंज ऑफ 3 to 5% अराउंड द टारगेट फॉर प्रोडक्शन फ्लोर। ये जो लिमिट होती है बीएमआर में मेंशन होती है, हमको अकॉर्डिंगली वो बैच को रन करना पड़ता है। टैबलेट वेट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन एमजी, यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो यूएमजी में एक्सप्रेस करते हैं। नीचे एक टेबल दी गई है जो कि आईपीवीपी और यूएसपी के स्टैंडर्ड्स है, इसमें हमारा एवरेज वेट दिया गया है कि कितना एवरेज वेट होगा तो कितना परसेंटेज डेविएशन यूनिफॉर्मिटी का अलाउ है। एवरेज वेट अगर 80 mg, 0 to 80 mg है तो हमारा 10% डेविएशन यूनिफॉर्मिटी का अलाउ है। 10% के ऊपर टैबलेट इन यूनिफॉर्मिटी हमारा जाना नहीं चाहिए, ना प्लस में ना माइनस में। मोर देन 80 टू लेस देन 250 वो 7.5% है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 250 आर मोर, 200 mg या 200 mg से ज़्यादा है तो 5% मेरा यूनिफॉर्मिटी अलाउ करता है एज पर आईपी और बीपी। बट यूएसपी के केस में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 130 mg तक 10% अलाउ करता है, 130 to 324 7.5% अलाउ करता है, और मोर देन 324 या 5% अलाउ करता है। यूनिफॉर्मिटी जो होता है ये हम वेइंग बैलेंस पे, एनालिटिकल वेइंग बैलेंस पे करते हैं। 20 टैबलेट लेते हैं, 20 टैबलेट रखते हैं, वो उनका ग्रुप वेट होता है, बाद में इंडिविजुअल हम लोग उसकी यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 20 तक, फिर उसका एवरेज आता है। वो एवरेज का अगर फॉर एन एग्जाम्पल 5% है तो 5% के ऊपर 2 टैबलेट अलाउ हो सकती है, बट उसके डबल परसेंट 10% के ऊपर एक भी टैबलेट नहीं जाना चाहिए। ये हमारा होता है यूनिफॉर्मिटी, और इसका इंटरवल बीएमआर में मेंशन होता है, 1 घंटा, आधा घंटा, वो फ्रीक्वेंसी पे हमको सैंपल विड्रॉ करना है और ये टेस्ट परफॉर्म करना है। टैबलेट थिकनेस यूजुअली मेजर्ड इन mm और इंचेस, ये क्रिटिकल पैरामीटर है अगर टैबलेट टू बी ब्लिस्टर्ड। अगर टैबलेट को ब्लिस्टर करना है तो ये क्रिटिकल पैरामीटर है।
अगर ए वेरी थिक टेबलेट अफेक्ट्स पैकेजिंग आइदर इन ब्लिस्टर और प्लास्टिक कंटेनर टेबलेट। अगर टेबलेट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो ये ब्लिस्टर में भी पैक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और प्लास्टिक के कंटेनर में अगर हम उसको बल्क पैक करेंगे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ टेबलेट जो भी डिफाइन हो उससे कम आए इसमें। थिकनेस इज डिटरमाइंड बाई ए माइक्रोमीटर या स्लाइडिंग कैलिपर। नॉर्मली वर्नियर कैलिपर से हम लोग थिकनेस को मेज़र करते हैं, या फिर अब तो ऑटोमेटेड हार्डनेस मशीन आ गई जो कि थिकनेस और हार्डनेस दोनों को मेज़र करते हैं, जैसे डॉक्टर स्विंगर। और थिकनेस जो है वो बीएमआर के से कंप्लाइज होना चाहिए। जो बीएमआर में प्लस माइनस का टॉलरेंस दिया है उसके लिमिट में ही रहनी चाहिए। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि वर्नियर कैलिपर है, इसके थ्रू हम लोग थिकनेस को मेज़र करते हैं। बट एडवांस में भी डॉक्टर स्विंगर है जो अपना हार्डनेस टेस्टर है, उसके थ्रू हम लोग थिकनेस और हार्डनेस दोनों को मेज़र करते हैं। टेबलेट का हार्डनेस, द टेस्ट मेजर द क्रशिंग स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टेबलेट। टेबलेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ को मेज़र करता है, ठीक है। डिफाइंड एज द कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड डायामेट्रिकली टू ए टेबलेट दैट जस्ट फ्रैक्चर इट। इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि इसके क्रशिंग स्ट्रेंथ को मेज़र करती है, ठीक है। डायमेट्रिकली हम लोग टेबलेट को प्लेस करते हैं और उसको फ्रैक्चर करती हो। नॉर्मली जो टेबलेट का हार्डनेस है वो हम लोग केपी में मेज़र करते हैं। अगर टेबलेट का हार्डनेस ज़्यादा है तो ये डिसोल्यूशन में भी इम्पैक्ट डालती है। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉम टेस्टर, ये जो होते हैं ये मैनुअली यूज़ होते हैं, जो कि बहुत रेयर यूज़ होते हैं। अभी रिसेंट में एरवेका हार्डनेस टेस्टर, डॉक्टर स्विंगर हार्डनेस टेस्टर, जो कि मोटर ड्राइवन है और ऑटोमेटिक है, ये इंडस्ट्री में ये यूज़ होते हैं। ये कुछ कन्वर्जन है, एक केपी को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये फोटो है कि ऑटोमेटिक हार्डनेस टेस्टर कैसे हार्डनेस मेज़र करता है। टेबलेट फोर्स अप्लाई करेगा और ये टेबलेट को ब्रेक करेगा, वो उसका हार्डनेस होगा। Disintegration. Disintegration is a process in which tablets break up into small parts, and time taken for the process is called the disintegration time. Disintegration is a process in which tablets break up into small parts, and time taken for the process is called disintegration time, expressed in minute. डिसइंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें से टेबलेट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, और जो टाइम इसमें लगता है उसको डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं, जो कि यूजुअली जो है वो मिनट में एक्सप्रेस करता है। दिस टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द मॉडिफाइड रिलीज टेबलेट्स। डिसइंटीग्रेशन जो टेस्ट होता है वो मॉडिफाइड रिलीज टेबलेट्स के लिए नहीं होता है, और वैसे टेबलेट्स जो कि माउथ में यूज़ होते हैं उनके लिए भी नहीं होता है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस जो होता है वो एक अपरेटस होता है जिसमें जो कि 37 ± 2 डिग्री उसका टेम्परेचर रहता है, और उसमें जो बास्केट होता है वो मूव होता है अप एंड डाउन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 53 to 57 mm एट द साइकिल ऑफ 28 to 32 साइकिल पर मिनट। टेबलेट को हम लोग उसमें बास्केट में रखते हैं, वो बास्केट मूव करता है अप एंड डाउन। 29 से 53 से 57 mm वो अप एंड डाउन का मूवमेंट होता है, और 29 से 32 साइकिल 29 to 32 साइकिल पर मिनट वो मूव करता है। और बाद में जब टेबलेट डिजोल्व हो जाती है वो हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन के लिए हम लोग 6 टेबलेट लेते हैं। अगर 6 में से एक भी फेल हो गया तो एडिशनल 12 टेबलेट से हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टोटल 18 टेबलेट में से 16 टेबलेट पास होना चाहिए। इस टेबल में डिफरेंट टेबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम दिया गया है, टाइप्स ऑफ टेबलेट, डिसइंटीग्रेशन टाइम और टेम्परेचर एंड मीडिया। अनकोटेड टेबलेट का dt जो है नॉट मोर देन 15 मिनट होना चाहिए, टेम्परेचर 37 ± 2, मीडिया प्योरीफाइड वाटर। फिल्म कोटेड का dt नॉट मोर देन 30 मिनट्स, टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योरीफाइड वाटर। शुगर कोटेड टेबलेट का dt नॉट मोर देन 60 मिनट, टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योरीफाइड वाटर मीडिया रहेगा। अब इंटेरिक कोटेड टेबलेट। इंटेरिक कोटेड टेबलेट ऐसी टेबलेट्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक फ्लूइड में डिजोल्व नहीं होती, जाके इंटेस्टाइन में ये डिजोल्व होंगी। तो इनका जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में प्रोसेस होती है थोड़ी सी अलग होती है। तो ऐसे टेबलेट्स को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl मीडिया में
विदाउट डिस्क रखते हैं 120 मिनट्स में टेबलेट इंटैक्ट होनी चाहिए। बाद में उसी टेबलेट को हम लोग फास्फेट बफर PS 6.8 मीडिया में रखते हैं, तो 60 विथ डिस्क के साथ रखते हैं तो 60 मिनट में टेबलेट डिसॉल्व होना चाहिए। 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे में टेबलेट इंटैक्ट होनी चाहिए, कहीं से भी कोई क्रैक या लीकेज नहीं होना चाहिए, और वही टेबलेट फास्फेट बफर PS 6.8 में 60 मिनट में डिसॉल्व हो जानी चाहिए। डिस्पर्सिबल एंड सॉल्युबल टेबलेट, इनका जो DT होता है नॉट मोर देन 3 मिनट होता है, नॉर्मल 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, प्योरीफाइड वाटर रहता है, बीकर में इसको हम करते हैं। एफरवेसेंट टेबलेट नॉट मोर देन 5 मिनट, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा और उसको हम लोग बीकर में परफॉर्म करते हैं। ये 2 फोटोज़ हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का जो बास्केट है, ये 6 ट्यूब होती हैं, 2 बास्केट रहते हैं, 6 टेबलेट हम लोग इसमें डालते हैं, नीचे सी होती है, 10 मेस का अपर्चर होता है, 10 मेस की स्क्रीन होती है, उसका मेस अपर्चर अगर हम लोग देखें तो 2 mm ± 0.2 होता है, 1.8 से 2.2 होता है। उसमें नीचे SS के वायर होते हैं जो कि 0.615 mm ± 0.05 के टॉलरेंस का वायर रहता है। टेबलेट रखने के बाद ये अप एंड डाउन मूव करता है, मूव करने के बाद एक डेफिनेट टाइम के बाद पूरी की पूरी टेबलेट हमारी उसमें डिसॉल्व हो जाती है, जो कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो टेबलेट डिसॉल्व होगी वो हमारा उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम रहेगा। टेबलेट फ्रेबिलिटी, फ्रेबिलिटी टेस्ट tablets is important because during the coating, packing and transport the tablets may be subjected to a tumbling motion। फ्रेबिलिटी टेस्ट जरूरी इसलिए क्योंकि जब हम टेबलेट्स को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद ये कोटिंग में जाएगी, पैकेजिंग में जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये टम्बलिंग मोशन होता है, टम्बलिंग मोशन इधर उधर टेबलेट होगी, तो टेबलेट शुड हैव द सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू स्टैंड विथ मैकेनिकल शॉक्स। तो ये जो टम्बलिंग मोशन होगा इससे टेबलेट कैसे प्रोटेक्ट करेगी अपने को, अगर जब तक उसमें एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा तो टेबलेट तो टूट जाएगी। इसीलिए टेबलेट्स में एक सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे कि वो इन शॉक्स को विथस्टैंड मतलब झेल सके। फॉर एग्जामिनेशन टेबलेट आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म टम्बलिंग मोशन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम टू कैलकुलेट द वेट लॉस। तो इसको मेज़र करने के लिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग फ्रेबलेटर यूज़ होता है। फ्रेबलेटर में एक प्लास्टिक चैम्बर होता है जो कि रिवोल्यूट होता है 25 RPM पे, तो 25 RPM 4 मिनट के लिए 100 रिवोल्यूशन हम लोग उसको रोटेट करते हैं। और लास्ट में जो इसका हम लोग फार्मूला होता है, फ्रेबिलिटी नॉट मोर देन 1% होनी चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाई इनिशियल वेट इनटू 100, ये नीचे फार्मूला दिया गया है और ये फ्रेबलेटर की फ़ोटो दी गई। ये वाइट कलर का जो ड्रम दिख रहा है इसमें हम लोग टेबलेट्स को लेते हैं। अब टेबलेट्स के लेने के लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन है। अगर 0 to 650 mg टेबलेट का इंडिविजुअल वेट है तो हम लोग इक्विवेलेंट टू 6.5 ग्राम टेबलेट्स लेते हैं। अगर 650 mg इंडिविजुअल वेट आर मोर 650 mg या उससे ज़्यादा है तो हम लोग 10 टेबलेट्स लेते हैं। और फ्रेबिलिटी नॉट मोर देन 1% होना चाहिए। 25 रिवोल्यूशन 4 मिनट, मतलब टोटल 100 रिवोल्यूशन हम लोग इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हम लोग इसका परसेंटेज फ्रेबिलिटी निकालते हैं जिसका फार्मूला होता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, जो कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।